श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो। जो आज हंस रहा है उसे नहीं पता कि वक्त हंसना नहीं सिखाना जानता है। चुप रहो। हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय खुद लिखता है। घबराओ मत। आज अगर अंधेरा है तो समझ लो रोशनी रास्ता ढूंढ रही है। सब्र रखो। वक्त की सबसे खतरनाक आदत यही है, वो किसी को छोड़ता नहीं। जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं उन्हें बस इतना पता नहीं कि शांत पानी ही सबसे गहरा होता है। इस संसार में कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता। सब अपनी अपनी मंजिल की भीड़ में, अपने अपने स्वार्थ के बोझ में, अपने अपने सपनों के शोर में व्यस्त हैं। इसलिए अगर तुम्हारे सपनों की फिक्र कोई नहीं करता तो इसमें किसी का दोष मत ढूंढो। यह संसार का स्वभाव है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो। इसीलिए अकेले चलने की आदत डालो। इसीलिए भीड़ में खड़े होकर भी अपने भीतर अकेले रहने का साहस रखो। धैर्य को पकड़ कर रखो। आशा को ढीला मत छोड़ो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह किसी साधारण सोच वाला नहीं, वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम बार बार यही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसी धारणा बनाएंगे, लोग हमारी चुप्पी को कैसे पढ़ेंगे। पर क्या कभी यह सोचा है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है, तुम्हारे इरादों को कैसे तौलता है, तुम्हारी नीयत को कैसे परखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। धन नहीं, पद नहीं, बल्कि वह सत्य जो अकेले में भी तुम्हें सही रहने की ताकत दे। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो हम केवल अपना जीवन नहीं संवारते, हम अनजाने में पूरे समाज के अंधेरे में एक छोटा सा दीप जला देते हैं। जीवन में ज्ञान आवश्यक है, पर याद रखना, भावनाओं की महत्ता उससे भी अधिक है, क्योंकि ज्ञान दिशा देता है, लेकिन भावनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। यदि तुम्हारे विचार नेक हैं तो जीवन को उजाले की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन स्वयं उजियारा बन जाता है। एक विद्वान के दो शिष्य थे, दोनों ईश्वर की भक्ति में लीन, दोनों नियमों का पालन करते थे, दोनों पूजा में समान थे पर मन में समान नहीं। एक शिष्य हर क्षण हर्षित था, दूसरा हर समय चिंताओं से घिरा रहता। जब गुरु का देहांत हुआ तो दोनों अपने कर्म बल से दिव्य लोक पहुंचे, पर वहां भी वही दृश्य था। जो प्रसन्न था वहां भी प्रसन्न, जो दुखी था वहां भी असंतोष में डूबा। वह दुखी शिष्य विचलित होकर बोला, गुरुदेव कहते हैं भक्ति से स्वर्ग मिलता है, तो फिर यह व्यथा क्यों? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, ईश्वर की आराधना तुम्हें स्वर्ग दिला सकती है, पर सुख और दुख का निर्णय तुम्हारा मन करता है। मन निर्मल हो तो कष्ट भी आनंद का रूप ले लेते हैं, और मन मैला हो तो स्वर्ग में भी पीड़ा पीछा नहीं छोड़ती। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं आती, वह समझ से जन्म लेती है। छोटे छोटे संकेत, थोड़ा सा ध्यान और बिना कहे समझ लेने की कला ही गहरी नजदीकियां बनाती है। प्रतिशोध की भावना को त्याग दो, धैर्य को अपना हथियार बनाओ, समय को अपना न्याय करने दो, क्योंकि जिसने अन्याय किया है अंत में वही अपने कर्मों का भार उठाएगा। कुछ कर्म ऐसे भी होने चाहिए जिनकी गवाही सिर्फ भगवान दे सके, जिन्हें दुनिया न देखे पर आत्मा पहचान ले। सच्चे मित्र के साथ जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनके दिल साफ होते हैं और इरादे बोझ नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान और संस्कार के बीच का अंतर शब्दों से नहीं, झुकने की दिशा से पहचाना जाता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर अपने भीतर की कमजोरी छुपाता है। संस्कार खुद झुककर मन में शांति पैदा करता है। यही कारण है कि जो झुकना जानता है वही उठने की ताकत रखता है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा शोर नहीं करता, वह चुपचाप कोई सहारा भेज देता है। कभी किसी रूप में, कभी किसी इंसान में, तो कभी सिर्फ अंदर की हिम्मत बनकर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते रहो, चलते रहो, लेकिन शब्दों की मर्यादा मत खोना, क्योंकि अपशब्द ताकत नहीं, कमजोर मन का संकेत होते हैं। असली ज्ञानी वह नहीं जो शास्त्रों को रट ले, असली ज्ञानी वह है जो गवुस्से में भी अपनी जुबान को काबू में रख ले। संघर्षों से मत भागो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि जीत की मिठास सिर्फ संघर्ष की आग में पकती है। कभी खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभावना में बदल सकता है। जब तक सांसें चल रही हैं, इतिहास लिखा जा सकता है, और अगर वक्त तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो वक्त को बदलने की जिद पाल लो।
बीते कल में उलझना आज को बर्बाद करता है, आने वाले कल में बहना आज को खोखला करता है। आज को संवारना यही जीने की असली कला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान को गिरवी रखने जैसा है। बचपन में हर दिन जादू था, हर सुबह नई थी, पर समझदारी के साथ हमने वही जादू खोना शुरू कर दिया। जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर यह दुनिया उनकी भी कीमत लगाना जानती है। बदलाव से डरना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो पाठ समय सिखाता है वह कोई गुरु कभी नहीं सिखा सकता। भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारा नहीं, और जिसकी कदर न करो उससे ईश्वर भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इंसान को पहचानो, समय को पहचानो, क्योंकि जब दोनों साथ हों तभी जीवन सार्थक बनता है। किरदार बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, यही इस दुनिया की सबसे पुरानी रीति है। जीवन में धोखे भी जरूरी हैं, क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरकर संभलना हर किसी को खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है, और इस संसार में पूर्ण शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। ना मैं सुख खरीद सकता हूं, ना दुख बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूं। शायद इसलिए नहीं कि मुझे और चाहिए, बल्कि इसलिए कि अभी समझना बाकी है कि सच में मुझे चाहिए क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश में भीग जाना आसान है, पर रोज की नमी कभी बारिश से नहीं मिलती। इसीलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। किस्मत से अगर कुछ मिल जाए तो उसे वरदान समझो, लेकिन सिर्फ किस्मत के सहारे जीवन टिकाना समझदारी नहीं, मजबूरी होती है। डर के साथ लिया गया निर्णय तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, और निर्णय लेने के बाद अगर डर को साथ रख लिया तो वही निर्णय तुम्हें पीछे खींच लेगा। जिनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई वे आनंद की असली कीमत कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि सच्ची खुशी संघर्ष के बिना अधूरी ही रहती है। न कोई दोस्त जन्म से तय होता है, न कोई दुश्मन। यह सब बनता है हमारे स्वभाव से, हमारे शब्दों से और हमारी सोच से। जब अपने ही सीमाएं लांघ जाई तो धर्म यही सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा साहस है। हर साल दिवाली से पहले कबाड़ी वाला घर का पुराना सामान ले जाता है, उसी तरह तुम भी पुरानी यादों की दरारें समेट लो। डाकिया चिट्ठी लौटा लाया, पता तो सही था, पर लोग अब वैसे नहीं रहे। दिल से कुछ पूछा तो जवाब भी दिल से ही आया। कुछ लोग स्पर्श से नहीं, स्पर्श की अनुभूति से बदल जाते हैं, और कुछ मुलाकातें इतनी गहरी होती हैं कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अकेले रहना इतना नहीं खलता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द आजकल मुफ्त में बांटा जाता है, लेकिन उसे झेलने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस अपनी लगन से नजरें मत हटाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास धैर्य है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी हो तो संकोच मत करो, क्योंकि यहां चुप रहने वालों को धीरे धीरे भुला दिया जाता है। किताबों से दोस्ती कर लो, वे कभी पीठ नहीं दिखाती। प्यार पाने से बेहतर है खुद को इतना तैयार कर लो कि धोखा मिलने से पहले तुम कुछ बन सको। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। एक शानदार जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। गिरते हुए उठकर चलना सीखो, रोते हुए जीने का कोई अर्थ नहीं। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि तुम खुद क्या सोचते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज जो बीत रही है शायद वह तुम्हें अकेला कर रही हो, शायद मन के किसी कोने में खामोशी चीख रही हो, पर याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें करवट लेती हैं, और जो आज बोझ लगता है वही कल तुम्हारी पहचान बन जाता है। जो आज शिखर पर है वह कल फिसल सकता है, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों को नाम देकर लौट सकता है। इसीलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने दो। सिंह शिकार के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य रखता है, मौके को पढ़ता है,
और फिर एक ही बार में कहानी बदल देता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें जवाब तुम नहीं, वक्त देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड चूर चूर भी करता है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं। जो संघर्ष से भागते हैं वे खो जाते हैं और जो सामना करते हैं वे इतिहास के पन्नों में जगह बना लेते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में डूबे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचे तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमजोर हो गया, बल्कि यह कि उसने हालात से समझौता कर लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के सांचे में खुद को ढालकर खो जाना चाहते हो? जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वे तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व धुंधला पड़ जाएगा। दुनिया की फितरत अजीब है। जब तक तुम काम के हो सब तुम्हारे अपने हैं, और जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहे उसी दिन तुम एक बोझ बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह सामान का हो, अहंकार का हो या फिर बेकार के रिश्तों का। जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता उसकी जिंदगी में खुद को जबरदस्ती जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें उनकी कद्र वक्त खुद सिखा देता है, और उसी वक्त तुम्हें सब्र आना शुरू हो जाता है। वक्त हर किसी को उसके किए का हिसाब देता है, देर से सही लेकिन देता जरूर है। तकलीफें जिंदगी का हिस्सा हैं, दर्द होगा यह तय है, पर यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। जो सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई अक्सर खामोश इंसान के भीतर मिलती है। झूठ हमेशा शोर मचाने वालों के आसपास रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी नहीं भूलता, क्योंकि सच को याद नहीं रखा जाता, उसे जिया जाता है। इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम उसके काम के होते हो, और जिस दिन तुम्हारा फायदा खत्म उसी दिन तुम पर आए। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयां नजरअंदाज कर देता है, और जब नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी उसे याद नहीं रहती। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खो देने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है, और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने सही कहा है, मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार कोई साधारण आदत नहीं, ये एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। जो आज ऊपर है उसे नीचे आने में वक्त नहीं लगता, और जो आज नीचे है वह कल सबको ऊपर से देख सकता है। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत होना। हर किसी की पसंद अच्छी हो ये जरूरी नहीं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना, जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोना बुद्धिमानी नहीं। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते।
इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं, तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान लें। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी है। फर्क बस इतना है, पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी, आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, और जब वही खत्म हो जाए तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर न बदली जाए तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना, यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर जैसा है जो कितनी गहराई तक जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वह नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वह होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वह कभी जीतता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले अक्सर रास्ता तो पकड़ लेते हैं पर सुकून खो देते हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि दिन में तुम्हें भी उतने ही घंटे मिलते हैं जितने हर किसी को मिलते हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना, और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में इंसान घर को दोष देता है, परिवार को दोष देता है, दोस्तों को दोष देता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान आईने के सामने खुद को दोष देता है और फिर खुद को बदलने का हौसला करता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी खामोशी से लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठे रहने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच यह है कि समय कभी खुद चलकर नहीं आता। उसे मेहनत से खींचना पड़ता है, संघर्ष से बुलाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी ने बस यही सिखाया है, मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हों, किसी के सामने झुको मत, क्योंकि तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, किसी के भरोसे बैठे रहने पर नहीं। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है और आसान रास्ते अक्सर सही नहीं होते। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी काम में है जिसके लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। जो खुद को साधारण मान लेते हैं वे कभी विशेष नहीं बनते, क्योंकि ऊंचाई उसी को मिलती है जो खुद को जमीन तक सीमित नहीं करता। उड़ान भरने वाले लोग गिरने से नहीं डरते, वे जानते हैं गिरना अंत नहीं, उठने की शुरुआत है। अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो दुनिया को तुम्हें कमजोर समझने का अधिकार मिल जाता है। हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो बहाने ढूंढो या फिर अपने लक्ष्य के पीछे बिना रुके भागो। मेहनत में अपनी ऊर्जा डालो और जीत को किस्मत पर छोड़ने के बजाय खुद तक खींच लाओ। जब हिम्मत डगमगाने लगे तो याद रखना, बिना मेहनत के कभी कोई सिंहासन नहीं सजता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंधेरों में ही असली चमक दिखती है, क्योंकि जुगनू कभी सूरज का इंतजार नहीं करते। मुश्किलें इस बात का संकेत हैं कि समाधान अब दूर नहीं।
खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिन्होंने कभी तुम्हें ठुकराया था वे भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश करने लगे। अगर जुनून दिल में सच्चा हो तो दुनिया के ताने भी धीरे धीरे तारीफ में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बनते चले जाएं। चांद ना भी मिला तो कम से कम आसमान तक पहुंचोगे जरूर। मेहनत एक सीढ़ी है जो हर बार ऊंचाई की ओर ले जाती है, और किस्मत की लिफ्ट वह कभी भी बीच रास्ते रुक सकती है। उम्मीद और यकीन का छोटा सा बीज भी एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी यह सोचकर रुक मत जाना, क्योंकि यही दुनिया असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती भी है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए कोशिश छोड़ देने से। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती सिवाय तुम्हारे आलस्य के। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, उसे खींच कर लाना पड़ता है। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, और अगर कोई कोशिश करे तो वह खुद बिखर जाए। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार जन्म लेंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जब किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो हारने का ख्याल मत लाना, क्योंकि हर शुरुआत थोड़ी कठिन ही होती है। सोच का अंतर ही इंसान को ऊपर या नीचे ले जाता है। बातें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, अगर सही समझी जाए तो वही बातें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो टूटता है वही सिखाता है कि मजबूत होना क्या होता है, और जो सह लेता है वही तय करता है कि किस्मत क्या नहीं दे सकती और मेहनत क्या सब कुछ छीन कर ला सकती है। क्योंकि फर्क यही है, किस्मत वही देती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह रचती है जिसे लिखने की हिम्मत तक किसी ने नहीं की होती। अजीब है ना, धैर्य जब जीवन में उतरता है तो इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी भूल जाता है, और जब धैर्य चला जाता है तो सबसे छोटी बात भी पहाड़ बन जाती है। समझ लेना, दुनिया में तुम्हारी कद्र तब तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जिस दिन तुमने खुद के लिए जीना शुरू किया उसी दिन से लोग तुम्हें बदल गया है कहने लगते हैं। जैसे दिया जलते ही उसे जलाने वाली तीली कचरे में फेंक दी जाती है, वैसे ही सफलता मिलते ही लोग संघर्ष को भूल जाते हैं। कम उम्र की मौज मस्ती अक्सर समझदारी तक नहीं पहुंचने देती, लेकिन कम उम्र में मिला गहरा दुख इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देता है। जहां पानी और वृक्ष मिलते हैं वहां हरियाली अपने आप जन्म लेती है, और जहां सादगी और पारिवारिक संस्कार साथ चलते हैं वहां खुशहाली को बुलाना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं और कुछ सीमाएं भी। मछली थप्पड़ों पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए तुलना नहीं, स्थान का सम्मान करना सीखो। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर हैं, क्योंकि ईश्वर सुख और दुख दोनों देता है, लेकिन माँ बाप अपने हिस्से का सुख भी बच्चों पर लुटा देते हैं। नींबू की एक बूंद पूरे दूध को खराब कर देती है, वैसे ही थोड़ा सा घमंड बरसों पुराने रिश्तों की मिठास खत्म कर देता है। जो रिश्ता टूटता है वह फूल की तरह होता है, फिर से वैसा नहीं खिलता, लेकिन अगर साख बची हो तो समय आने पर नया फूल जरूर जन्म लेता है। और समय ही वह तराजू है जो मुश्किल घड़ी में अपने पराये का असली वजन दिखाता है। झूठ चाहे जितनी खूबसूरती से बोला जाए, अंत में सच की मिट्टी सब पर जम ही जाती है, क्योंकि हम सब आखिरकार मिट्टी से बने हैं। मैंने अपने देखे हैं जो हालातों की मार से पत्थर बन गए, और कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे निकले। जितना सजा लो अपनापन नहीं आता, लेकिन जब मन हार मानने लगे तो दिल से एक आवाज उठे, बस एक बार और कोशिश कर ले, क्योंकि कई बार जीत सिर्फ एक कदम पीछे खड़ी होती है। अगर किसी के गुण देखने हो तो मन को कैमरे की तरह बनाओ, और अवगुण दिखें तो खुद को आईने में झांक कर देखो। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि दुनिया में शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। सामने तो लोग सिर्फ मुस्कान पहनते हैं, पीछे वही लोग तुम्हारी चाल पर सवाल उठाते हैं। इसलिए भरोसा लोगों की बातों पर नहीं, अपनी ताकत पर रखो, क्योंकि भीड़ की आवाज अक्सर खोखली होती है और आत्मविश्वास हमेशा शांत रहता है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हों, वहां खामोश रहना ही समझदारी है, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना,
दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं होती। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, फर्क बस इतना है, कुछ लोग उन्हें कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते कठिन होंगे ही, लेकिन यह भी सच है कि हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही होकर गुजरती है। निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। जब भी गिरो, खुद से यह मत कहना कि मैं हार गया, बल्कि यह कहना, मैं एक नई सीख लेकर फिर से खड़ा हो रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। ये शब्द जितने छोटे लगते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी करते हैं। कभी कभी एक वाक्य ही टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देता है। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। क्योंकि अतीत सिर्फ सबक देने आता है, ठहरने के लिए नहीं। जिंदगी में उम्र नहीं, सोच मायने रखती है। अगर एक बच्चा भी हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना हमें नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो मेहनत को अपनाते हैं वही अपनी तकदीर लिखते हैं। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, कोई भी किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ रास्ते देखते रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में सांस होती है, जिनकी नींद में भी एक बेचैनी जागती रहती है कि अभी कुछ अधूरा है। पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि पंख तो डरपोक पक्षियों के भी होते हैं। उड़ान हौसलों से होती है, और हौसले अक्सर टूटे हुए हालातों से जन्म लेते हैं। जो अपने सपनों को सिर्फ देखता नहीं, जिद बनाकर जीता है, वही आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं लांघ जाता है। याद रखना, कुदरत ने किसी को पत्थर नहीं बनाया, सबको हीरा बनाया है। बस फर्क इतना है कि जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बाकी लोग बस धूल से शिकायत करते रह जाते हैं। बिना लक्ष्य का जीवन उस लिफाफे की तरह होता है जिस पर पता लिखा ही नहीं होता। वह चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कभी सही जगह नहीं पहुंचता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की रफ्तार मत देखो, अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और फिर पूरी ताकत से उसी दिशा में चलना शुरू कर दो। एक सपना टूट जाए तो वहीं रुक जाना हार है, और टूटे सपने के मलबे से नया सपना गढ़ लेना यही जिंदगी है। अगर आज तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो घबराना मत, क्योंकि इतिहास गवाह है, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। दिन की रोशनी में कोई उन्हें याद नहीं रखता। दुनिया कहती है यह असंभव है, लेकिन सच यह है कि असंभव सिर्फ सोच की एक सीमा है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह भी सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद लगता है, हर दरवाजा सीमेंट से जड़ा हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं, सफलता के ताले अंदर से ही ढीले पड़ने लगते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी नकल करने लगे, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि नकल हमेशा असली के पीछे चलती है। कामयाब इंसान हर वक्त खुश रहे, यह जरूरी नहीं, लेकिन खुश रहने वाले लोग अक्सर कामयाबी को खींच ही लेते हैं। किसी को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल, और सबसे मुश्किल होता है खुद को हर दिन उठाकर फिर से तैयार करना। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि समय किसी के लिए खुद चलकर नहीं आता। किसी खास दिन का इंतजार छोड़ो और अपने हर दिन को खास बनाना सीखो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं करते, जो बहानों से नहीं मेहनत से दोस्ती करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार, इनकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है। तोड़ने वाला तो बस आवाज सुनता है और आगे बढ़ जाता है। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत रखना, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी लौट कर नहीं आता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा।
और उसी अनुपात में जीत का स्वाद और गहरा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतनी कोई और नहीं जान सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन यह उम्मीद मत रखना कि हर पन्ना तुम्हारी पसंद का ही होगा। कुछ पन्ने ऐसे भी होंगे जिन्हें पलटना भारी लगेगा, जिन पर लिखे शब्द दिल में चुभेंगे और आंखें पढ़ते पढ़ते भीग जाएंगी। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी की सच्चाई है। जो मिलता है वह हमेशा मांगा हुआ नहीं होता, और जो मांगा जाता है वह हमेशा सही भी नहीं होता। अगर कभी ऐसा पन्ना खुल जाए जिसमें सुकून न हो, राहत न हो, चैन कहीं खो सा गया हो, तो घबराना मत, क्योंकि कुछ पन्ने हमें खुश करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए लिखे जाते हैं। बस सब्र रखना, क्योंकि जिंदगी सीधी सड़क की तरह नहीं चलती। वह घुमावदार पहाड़ी रास्ता है जहां हर मोड़ नया नजारा लेकर आता है, और कभी कभी नया इम्तिहान भी। धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि जिस मोड़ पर तुम थक कर बैठ जाना चाहते हो, शायद वहीं से तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर दृश्य शुरू होने वाला हो। जब मुश्किलें दरवाजा खटखटाएं तो डर के मारे दरवाजा बंद मत करना, निडर होकर खोल देना, क्योंकि कामयाबी अक्सर डरावने भेष में ही आती है, और जो उसे पहचान ले वही आगे बढ़ जाता है। याद रखना, जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीतें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि आसान रास्तों पर कभी इतिहास नहीं बनता। जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, और जो खुद को किसी काम में झोंक देता है वही धीरे धीरे जिंदगी के मायने समझने लगता है। अगर सीखने का मन हो तो हर गलती गुरु बन सकती है, और अगर अहंकार हो तो हर सबक सजा बन जाता है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो, और हर रात नए सपनों के बीज बोकर सो, क्योंकि हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है, भले ही आज दिन कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। आने वाला कल सिर्फ तारीख नहीं बदलता, वह सोच बदलने का एक नया अवसर भी लाता है। निराश मत होना, क्योंकि निराशा दलदल की तरह होती है। पहला कदम तुम खुद रखते हो, और फिर वह तुम्हें अंदर खींचती चली जाती है। इसीलिए रुकना मत, हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करते रहना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिरकार ढल ही जाती है। इसलिए जब हालात बहुत भारी लगे तो खुद से बस इतना कहना, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसीलिए आती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, दयालुता कोई ऐसा कार्य नहीं जो कभी कभार किया जाए, यह वह जीवन शैली है जिसे अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। क्योंकि दया किसी ग्रंथ में नहीं, मन की गहराइयों में जन्म लेती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल सुख में साथ खड़ा रहे, बल्कि वह है जो तुम्हारी पुरानी भूलों को मौन में क्षमा कर दे, तुम्हारे बीते कल से निराश ना हो, और आज की तुम्हारी सच्चाई को पूरे मन से स्वीकार कर ले। मित्रता में असीम सामर्थ्य छिपा होता है, इतना सामर्थ्य कि बिना शब्दों के सब कुछ कह देता है, इतना बल कि बिना शस्त्र के हृदय जीत लेता है। सुदामा ने न कोई अधिकार जताया, न कोई बल प्रयोग किया, न कोई अपेक्षा रखी, फिर भी उनका स्नेह श्री कृष्ण को चरण धोने तक ले आया, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां विजय अपने आप झुक जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता मन को भीतर से जलाती है, पर चिंतन करो, क्योंकि चिंतन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में जब गिरावटें आती हैं, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब उत्तर प्रश्न बन जाते हैं, तभी तुम्हारी सोच और तुम्हारा नजरिया तुम्हें संबल देता है। सकारात्मक मन, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित ध्यान, ये तीनों ऐसे औजार हैं जिनसे हताशा की सबसे मोटी दीवारें भी दरकने लगती हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, यह तो निरंतर आगे बढ़ते जाने की एक यात्रा है, जहां ठहराव मृत्यु समान हो जाता है। मुश्किलें आएंगी, तूफान उठेंगे, अंधेरे घिरेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य छिपा है वह हर तूफान से कहीं अधिक विशाल है। निराशा केवल एक क्षणिक अनुभूति है, उसे पहचानो, समझो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे चुप करा देती है, और आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे जगा देता है।
इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें डर नहीं बल्कि दिशा मिलेगी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही अपनों को सामने खड़ा देखा तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का अंधकार छा गया और उसी क्षण वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि समस्त मानवता को एक अमर समाधान दिया, चिंता से ऊपर उठने का और कर्म में लौटने का। और वही समाधान बना श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और आत्मबोध से कर्म पथ का प्रकाश और प्रकाश से फिर से चलने का साहस। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का त्याग करो, आत्मचिंतन को अपनाओ, क्योंकि रास्ता बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही छिपा है। हर सुबह को एक नया अवसर मानो, हर श्वास में आशा भरो और हर कदम विश्वास के साथ बढ़ाओ। तुम्हारे भीतर जो आत्मशक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है, बस उसे पहचानने की देर है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास उनका नाम नहीं लिखता जिन्होंने कभी संघर्ष से आंख मिलाकर बात नहीं की, क्योंकि संघर्ष सिर्फ दर्द नहीं देता, वह पहचान भी देता है। अगर गलती मेरी है तो मुझे बताओ, क्योंकि सुधार दूसरे से नहीं खुद से शुरू होता है। और वही इंसान वास्तव में बड़ा होता है जो स्वीकार करना जानता है। मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती, मेहनत समझदारी से भी की जाती है, क्योंकि अंधी दौड़ थका देती है और सही दिशा में चलना मंजिल के करीब लाता है। रिश्ते जब दिल से जुड़ते हैं तो वहां स्वार्थ अपने आप चुप हो जाता है और स्नेह बिना आवाज किए सब कुछ कह देता है। पुराना घर जो गिर चुका है फिर भी जमीन नहीं छोड़ता। वह हमें सिखाता है कि जुड़ाव क्या होता है, कि निभाना क्या होता है, कि यादें ईंट पत्थर से ज्यादा मजबूत होती हैं। कुछ रिश्ते बोले नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। न कोई हक, न कोई शक, बस एक शांत भरोसा। रिश्तों को घड़ी की तरह सहेजो, कोई तेज चलता है, कोई धीमा, लेकिन साथ चलना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं रोज खुद को सुधारता हूं, फिर भी हर दिन एक नई कमी सामने आ जाती है, और शायद यही याद दिलाने के लिए जीवन हमें रोज आईना दिखाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आत्मा मजबूत न हो तब तक कोई ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए पहले अपने भीतर को दृढ़ बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें भुला न सके, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं व्यवहार से याद रखते हैं। इंसान खाने से नहीं कड़वी बातों से बीमार होता है। इसीलिए उनसे दूर रहो जो तुम्हें सिर्फ दिमाग में जगह देते हैं, दिल में नहीं। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मदद के बाद शुक्रगुजार होते हैं, और ऐसे भी जो मदद लेकर ताना दे देते हैं। यही दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो तुम्हारे मन में हो सकता है वह किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए दूसरों की बुराई से बचो और खुद पर यकीन रखो। अजीब बात है, जिनका दिल साफ होता है जिंदगी उन्हीं को सबसे कठिन इम्तिहान देती है, शायद इसलिए ताकि वे और निखर सकें। बड़ा सोचो, शुरुआत छोटी रखो और सच्चे रिश्ते बनाओ, क्योंकि सच्चे मित्र मुश्किल समय में ढूंढने नहीं पड़ते। अच्छे इरादे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और हर दरवाजा बंद नहीं होता, कई बार बस दस्तक देना छोड़ दिया जाता है। जो लोग तुम्हें अंधेरे में धकेलते हैं उनसे दूर रहो, अंधेरे से नहीं, क्योंकि अंधेरा कम से कम सच तो दिखाता है। आजकल ईमेल हैं, मैसेज हैं, पर एहसास कम होते जा रहे हैं, और भरोसा सबसे महंगी चीज बन गया है। भरोसा देने से पहले सोचो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आता, और रिश्ता उसी से जोड़ो जो निभाने का जज्बा रखता हो। कर्मों की फसल एक दिन सबको काटनी होती है, इसलिए बीज सोच समझ कर बो, क्योंकि समय सब याद रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान की दौलत मत देखो, क्योंकि दौलत अक्सर शोर करती है। उसकी सोच देखो, उसकी भावनाएं देखो, तभी उसका असल मूल्य समझ में आता है। जब रास्ता सुनसान हो जाता है और चारों ओर आवारा साएं घेरने लगते हैं, तब भरोसा किसी और पर नहीं, खुद पर होता है, और उस पर जो दिखाई नहीं देता पर सब देख रहा होता है। जब कोई दूसरा तकलीफ देता है तो मन झुंझलाता है, गुस्सा उबलता है, लेकिन जब अपनी ही गलतियां चोट बनकर लगती हैं, तब आंखें बोलती नहीं, बस भीग जाती हैं। रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जैसे ही कोई बेहतर विकल्प दिखाई देता है, लोग धीरे धीरे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि आजकल भावनाएं नहीं, सुविधाएं निर्णय लेती हैं। सुधार करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर घाव भरने वाला सिर्फ समय होता है, और समय कभी जल्दी नहीं करता।
वह बस सच के साथ चलता है। किसी इंसान की असल औकात तभी सामने आती है जब चोट सबसे भरोसेमंद जगह से मिलती है, क्योंकि बाहरी वार दर्द देते हैं और अपने तो आत्मा तक पहुंच जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छाई खुद में नहीं है वह दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। इसलिए पहले अपने भीतर उजाला भरो। अपने जीवन को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग उसे पढ़ते कम हैं और अपने मतलब से लिख ज्यादा देते हैं। जो इंसान खुलकर बात करता है वही कई बार सबसे गहरी ठेस खा जाता है, क्योंकि सच हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई बार ईश्वर खुद कुछ रिश्ते तोड़ देता है ताकि हमारी जिंदगी बची रह सके, क्योंकि हर टूटना हानि नहीं होता, कुछ टूटन रक्षा भी होती है। जिद, क्रोध, गलतियां, लालच और अपमान, ये वे आवाजें हैं जो दूसरों के लिए कड़वी लगती हैं, लेकिन खुद के लिए हम अक्सर बहरे हो जाते हैं। मैदान में हारी हुई बाजी दोबारा जीती जा सकती है, लेकिन मन से टूटा हुआ इंसान खुद को उठा ही नहीं पाता। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं, जैसे हवा में उड़ता तिनका जिसकी कोई दिशा नहीं होती। साहस के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। लोग बस बीच में थक कर रुक जाते हैं और फिर कहते हैं, अब आगे कुछ नहीं। गहरे पानी की गहराई जाननी हो तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। किनारे खड़े होकर कभी गोताखोरी नहीं होती। कोई इंसान कमजोर नहीं होता, हालात उसे झुकाते हैं और वही हालात उसे मजबूत भी बनाते हैं। जिसने खुद को बदलना शुरू किया, असल में उसी ने जीतना सीखा। सच्ची शांति पाने के लिए चाहतों को संयमित करना जरूरी है, वरना इच्छाएं राजा बन जाती हैं और इंसान गुलाम। ऊंचाई तक जाने वाला रास्ता हमेशा पैरों से शुरू होता है, उड़ानों से नहीं, क्योंकि उड़ान तो बाद में आती है। स्वार्थ अगर विवेक को निगल जाए तो वह सफलता नहीं, एक ठोकर बन जाता है जो देर सवेर गिरा ही देता है। अपनी तकलीफें और दूसरों की खुशियां गिनना बंद करो, वरना चैन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुलना सबसे मीठा जहर है। शब्दों की ताकत इतनी गहरी होती है कि कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी हाथों हाथ बिक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के साथ चालाकी मत करो, क्योंकि यहां जीत भी अक्सर हार बन जाती है, और जो बाहर से जीता हुआ दिखता है वह भीतर से खाली रह जाता है। चाहे खाना हो या मोहब्बत, जब हद से ज्यादा परोसा जाता है लोग अधूरा छोड़ जाते हैं, क्योंकि इंसान पेट से नहीं भाव से तृप्त होता है। रिश्ता कोई भी हो, उसकी कुंजी सिर्फ भरोसा है। बिना भरोसे शब्द सजावट हैं और वादे सिर्फ शोर। किसी को ऊंचे ओहदे पर बैठा दो, ताज पहना दो, नाम बड़ा कर दो, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो वह फिर भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पद से नहीं चरित्र से टिकती है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां रंगत से खूबसूरती, नंबरों से बुद्धि और पैसों से इज्जत तय होती है, जहां दिल का वजन नहीं तौला जाता, सिर्फ जेब देखी जाती है। जो बीते कल में ही उलझे रहते हैं वे आने वाले कल को कभी संवार नहीं पाते, क्योंकि पीछे खींचती यादें आगे बढ़ने नहीं देती। दर्द वही असली होता है जो बिना कहे भी समझ लिया जाए, बाकी सब तो शब्दों का प्रदर्शन है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो फिर भी सही रास्ते पर चलना मत छोड़ो, क्योंकि सच अक्सर अकेला होता है और भीड़ हमेशा सही नहीं। महानता की मंजिल पाने के लिए सबकी इजाजत नहीं, अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि इतिहास भीड़ ने नहीं अकेले खड़े लोगों ने लिखा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह जैसे फैसले भावनाओं से नहीं समझदारी से लो, क्योंकि भावना बदल सकती है लेकिन समझ जीवन भर साथ देती है। चाहो तो कुछ समय के लिए इश्क से दूरी बना लो, लेकिन शादी उस व्यक्ति से करो जो तुम्हें समझे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे मौन को भी पढ़ सके। प्यार समय के साथ घट सकता है, लेकिन समझदारी एक खुशहाल जीवन की नींव रखती है, क्योंकि प्रेम भाव है और समझ निर्णय। इसलिए अगर कोई तुम्हें सच्चा प्रेम करता है और निभाने का साहस रखता है तो उससे विवाह करना बेहतर है, क्योंकि साहस बिना प्रेम के नहीं आता। आदमी कोई भी हो दुखों को चुपचाप सह लेता है, लेकिन घर में मां और पत्नी के बीच की तकरार उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। वह तब तक झेलता है जब तक उसकी सहन शक्ति जवाब नहीं दे देती, क्योंकि समाज उसे रोने की इजाजत नहीं देता। उसके पास श्रम करने की ताकत होती है,
लेकिन जब भावनाएं टूटती हैं तो न रिश्ते मायने रखते हैं न अपनापन। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक दर्द दिखावा लगता है और दूसरों के लिए बस एक नाटक। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतर्मन को शांत रखता है वही संसार के संघर्षों में विजयी होता है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ मोती कभी तट पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए सागर में गोता लगाना पड़ता है। दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि लोग खुद इसी चिंता में उलझे रहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही जरूरत आती है सबकी भाषा में मिठास घुल जाती है और जरूरत खत्म होते ही सच सामने आ जाता है। अगर तुम बेईमानी से अर्जित धन को धर्म कर्म में लगाओगे तो पुण्य तुम्हें नहीं, उसे मिलेगा जिसे तुमने ठगा है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब कुछ भी समझ नहीं आता। उस समय सबसे अच्छा उपाय है मौन रहना और धैर्य रखना, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर खुद चलकर आपके पास आएगा। गिरना बुरा नहीं है, क्योंकि गिरने से ही इंसान संभलना सीखता है। मजबूत वही होता है जो बार बार गिरकर भी दोबारा खड़ा होता है। जीवन की मजबूरियां हमें इसलिए नहीं मिलती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए मिलती हैं कि हम और मजबूत बन सकें। जो इंसान संघर्ष से डरता नहीं वही अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है। सारी उम्र हम रिश्तों को संजोते रहते हैं, लेकिन अंत में केवल ऊपर वाले से ही रिश्ता सच्चा निकलता है। बाकी सब रिश्ते वक्त और जरूरत की सिलाई से जुड़े होते हैं, जो थोड़े झटके में उधड़ जाते हैं। रोज सुबह खुद से एक वादा करें, आज कुछ अच्छा याद रखूंगा और कुछ बुरा भूल जाऊंगा। शक एक ऐसी बीमारी है जो सुकून को चुपचाप खा जाती है। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है वो कभी अहंकार नहीं करता। हर इंसान की योग्यता अलग होती है। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, लेकिन वह पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है पर बाल नहीं काट सकती। ऐसे ही हर व्यक्ति अपनी जगह श्रेष्ठ है। ये चार विचार हमें आगे नहीं बढ़ने देते। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इनसे बचिए, वरना आप अपनी जिंदगी को रोक देंगे। जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लीजिए वो जख्म अपनों ने दिया है, और ऐसे घाव पर बहस नहीं की जाती। वहां मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। थोड़े से गुस्से में बहुत कुछ टूट जाता है, इसलिए बदले की नहीं, बदलाव की सोच रखिए। अच्छे बने रहिए, लेकिन खुद को साबित करने में समय बर्बाद मत कीजिए। संगति सोच समझकर चुनिए, क्योंकि संगति तय करती है कि आप कौन बनेंगे। और याद रखिए, धन का नशा शराब से भी खतरनाक होता है। शराब का नशा तो उतर जाता है, लेकिन धन का नशा अक्सर जीवन को तबाह कर देता है। असली कामयाबी तब मिलती है जब आप दूसरों की बातों पर नहीं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। जो बदलाव को समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन जब आती है तो सब साफ हो जाता है। बस आपको धैर्य रखना आना चाहिए। हर इंसान दुख झेलता है, लेकिन फर्क उसके हौसलों से पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हें डराने नहीं सिखाने आती हैं। मीलों का सफर एक पल में टूट जाता है जब अपने ही पूछते हैं, कहो कैसे आना हुआ। पर यह व्यवहार ही हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे पहाड़ चढ़ते समय झुककर चढ़ना पड़ता है, वैसे ही जीवन में झुकना सीखो, तभी ऊंचाई मिलती है। कुछ लोग पेड़ की तरह कठोर होते हैं और कुछ फूल की तरह सरल, लेकिन याद रखो, सरलता कमजोरी नहीं, संस्कार होती है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। वहीं बुरे लोगों को सब कुछ मिल सकता है, पर सच्चा साथ नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में भी संतोष कर लेता है वही सबसे सुखी रहता है। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम जितना है उसमें खुश रहना सीखें। आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। जिस दिन आप जान गए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन से आप कभी नकारात्मक नहीं सोचेंगे। जिसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले रहना।
कभी कभी अकेलापन आत्मसम्मान को बचा लेता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन वही असल में जीवन का रोशन दीपक होता है। लगन एक छोटा शब्द है, लेकिन यह किसी का भी जीवन बदल सकता है। अगर किसी को लगन लग जाए तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें समझाने से अच्छा है नजरअंदाज करना सीखो। जो हमें समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप मौके की तलाश में बैठे हैं तो आप गलत हैं। मौके मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। इसलिए शब्दों में असर हो, शोर में नहीं। मौन और मुस्कान, ये दो चीजें जीवन को सुंदर बना सकती हैं। मौन कई बार उस जवाब से ज्यादा असर करता है जो आप कह नहीं सकते, और मुस्कान वह दर्द को भी छुपा लेती है। भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमारी पसंद की चीज क्यों नहीं मिली, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो मिला है वह हमारे भले के लिए है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ और बिना मुलाकात के हमें हर दिन याद करते हैं। ऐसे लोग भाग्य से मिलते हैं। आजकल ज्यादातर लोग चेहरे पर नकली मुस्कान लगाकर चलते हैं, लेकिन सच्चाई का सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। जब हम खुद से सच्ची दोस्ती करते हैं तभी हम अपने मन और आत्मा की गहराई को समझ पाते हैं। यह सच्चाई है कि कोई और हमारी आत्मा की बात नहीं समझ सकता। आज रिश्ते ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनमें सच्चाई और वफादारी की कमी होती जा रही है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता, और जो बुरे इरादे से चलता है उसका पेट कभी नहीं भरता। जिंदगी में हमेशा अपनी राह चुनो, चाहे उस राह पर 2 कदम पीछे ही क्यों ना चलो। किसी और की राह पर आंख बंद करके चलने से बेहतर है कि अपने रास्ते पर चलो। जैसे झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है, वैसे ही अगर जिंदगी थोड़ी पीछे जा रही हो तो घबराओ मत। एक दिन वह आगे भी बढ़ेगी। समय की मार भी झूले जैसी होती है, पीछे ले जाती है तो आगे भी जरूर लाती है। भगवान की अदालत में ना वकील होते हैं और ना जमानत मिलती है, वहां केवल कर्मों का हिसाब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है। जब न्याय होता है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। जिंदगी हमें बहुत सुंदर दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें सुंदर जिंदगी देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीख लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। जहां पेड़ और पानी साथ होते हैं वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। वैसे ही जहां मन में सरलता और परिवार में स्नेह हो वहां जिंदगी भी हरी भरी हो जाती है। आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे चलना संदेह में दौड़ने से बेहतर है। अगर आप अपनी तकलीफ सबको बताते रहेंगे तो लोग आपकी कमजोरी जान लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे लिए दरवाजे बंद करने से पहले नया रास्ता जरूर खोलते हैं। खुशियों की तलाश खुद करनी पड़ती है, दुख तो बिना बुलाए ही आ जाते हैं। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं कि आप उनके लिए खास हैं। कभी कभी कोई दाना इसीलिए डाला जाता है ताकि कबूतर पकड़ा जा सके। जिंदगी बहुत कुछ देती है, लेकिन जो चीजें हमें नहीं मिलती हम उन्हीं को याद करते रहते हैं। इंसान गलती करने से इतना दुखी नहीं होता जितना कि उन गलतियों को बार बार याद करके होता है। दुनिया भगवान को मानती है, लेकिन उनकी बात नहीं मानती। सफलता पाने के लिए मेहनत पर भरोसा करना जरूरी है। किस्मत तो बस जुए में आजमाई जाती है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझिए कि मेहनत में कमी है। पछतावा करने से बेहतर है कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें छोड़कर पछताएं। अगर बुराइयां ढूंढनी है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। रिश्तों की कदर सही समय पर करनी चाहिए। सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद नहीं की जा सकती।
रोज कुछ अच्छा याद करो और कुछ बुरा भूल जाओ। यही जीवन का सबसे अच्छा नियम है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वहां तक पहुंचा जा सकता है। इंसान के कर्म सिर्फ उसी को नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो याद रखो, पैर फिसल जाए तो चलेगा, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जब परछाई से पूछा कि तू हमेशा मेरे साथ क्यों चलती है, तो उसने हंसकर कहा, और है ही कौन तेरे साथ? दुनिया दूसरों के बारे में बहुत कुछ कहती है, वह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। भले ही किसी से मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन संवाद बनाए रखो। जिंदगी में जो मौके गुजर जाते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते। जिनके मन के भाव सच्चे होते हैं उनके सारे काम अच्छे होते हैं। संस्कार और परवरिश से पता चलता है कि परिवार कैसा है। जो भावनाओं को समझता है वह अपना होता है, और जो नहीं समझता वह पराया। जो दूर रहकर भी दिल के पास हो वह अपना है, और जो पास रहकर भी मन से दूर हो वह पराया है। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को मत खो देना, वरना आप खुद के भी नहीं रहेंगे और ना किसी और के। सुंदरता शरीर में नहीं, विचारों, वाणी, व्यवहार और चरित्र में होती है। ऐसे लोग ही सच्चे मायनों में सुंदर होते हैं। रुपयों की गरीबी दिल की गरीबी से बेहतर है। अकेलापन उस साथ से बेहतर है जो सिर्फ मतलब के लिए हो। आपके दुख को सुनने वाले बहुत होंगे, लेकिन उसे समझने वाला वही होगा जो खुद उस दर्द से गुजरा हो। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। सही समय पर अपने सपनों के पीछे भागो और हार मत मानो। जब तुम हिम्मत नहीं हारते तभी तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। बुरा समय एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जिंदगी की असली यात्रा तो अभी बाकी है। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, पर वे यह नहीं समझते कि लाखों लोगों के मिलने पर भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। जो शिक्षा इंसानियत न सिखाए वह अधूरी है। अगर मंजिल की राह दूसरों से पूछोगे तो भटक सकते हो, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और नहीं जान सकता। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसका संस्कार होता है। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, और अगर कोई मन से आपको याद करे तो वह परम सौभाग्य है। कोई भी रिश्ता अपने आप नहीं बनता। यह तय करना कि किससे, कब और कहां मिलना है भगवान का काम है। वक्त के भी अजीब किस्से हैं। किसी का कटता नहीं, किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जिंदगी सबको अवसर और परीक्षा दोनों देती है। दूसरों की बातों पर भरोसा कर किसी के बारे में राय बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। भरोसे का पौधा दिल में उगता है और वही सबसे सुंदर होता है। सच बोलना कठिन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा राहत भी वही देता है। ये मत सोचो कि तुम्हारा सपना अधूरा क्यों रह गया। अगर इरादा मजबूत है तो कोई सपना अधूरा नहीं रह सकता। कहते हैं भगवान ने औरत को बड़े प्यार से बनाया, लेकिन उनके नसीब में फुर्सत लिखना भूल गए। औरत का सब्र और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने कम उम्र में ही सब्र करना सीख लिया वह जिंदगी की आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। टच फोन सिर्फ स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन रिश्तों में जुड़े रहना असली स्टेटस है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने की आदत है, वरना हम गलत कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक कहीं से भी एक अच्छा मोड़ ले सकती है। एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों का ख्याल रखता है। किसी की मदद करना, किसी की चिंता करना, किसी को सुकून देना, यही इंसानियत है। लेकिन अगर हमारे अंदर घमंड है और हमें जल्दी गुस्सा आता है, तो ऐसे में हमें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा अहंकार और क्रोध ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही समझदारी होती है।
हर बात पर जिद करना हमें खुशी नहीं देता। बीती बातों को लेकर परेशान रहने की बजाय हमें अपने आज को सुधारना चाहिए और भविष्य को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत सी कीमती चीजें हैं, लेकिन भगवान ने जो हमें जीवन, शांति और आनंद दिया है, उससे कीमती कुछ भी नहीं है। सच्चा सुख उसी के जीवन में आता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। प्रकृति भी ऐसे लोगों की मदद करती है। अनुभव यही कहता है कि लोग इस बात से ज्यादा मतलब नहीं रखते कि आप खुश हैं या नहीं, बल्कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। इसीलिए दिखावे के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमें बाहर से नहीं, भीतर से पहचानता है। बीता हुआ कल और आने वाला कल, ये दोनों ही हमारे आज से सबसे बड़ा धोखा करते हैं। एक अफसोस दे देता है और दूसरा चिंता। इसलिए जो आज है वही सबसे अनमोल है। मेहनत का पसीना बहाओ, इतनी मेहनत करो कि दुनिया की गर्मी भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में हम खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्यार से पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। हम चाहे कितनी भी अच्छाई कर लें, लेकिन लोग उसे तभी तक याद रखते हैं जब तक हमसे कोई गलती ना हो जाए। इंसान की अच्छाई का मूल्य उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन वह गलती करता है। इसलिए मुस्कुराते रहो, क्योंकि वही मुस्कान किसी दिन किसी का हौसला बन सकती है। अच्छी सलाह हमेशा हमारे भले के लिए होती है, लेकिन हम उसे ध्यान नहीं देते। वहीं तारीफ चाहे झूठी ही क्यों ना हो, हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकलता है। कई बार हम खुद से कह नहीं पाते कि हमें खुद का ख्याल रखना है। तो चलो आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, सबका ख्याल रखना। ताकत तब बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, एकता तब बढ़ती है जब हम साथ आते हैं, प्यार तब बढ़ता है जब हम उसे बांटते हैं, और रिश्ते तब गहरे होते हैं जब हम परवाह करते हैं। जब समय बदलता है तो सिर्फ हालात नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। किसी को जुबान से माफ करना आसान है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी उम्र लग जाती है। जो लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं वे वो होते हैं जो जान जाते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। माँ बाप ही ऐसे गुरु होते हैं जो कभी बदले में कुछ नहीं मांगते, लेकिन उनका दिया ज्ञान पूरी जिंदगी काम आता है। कभी वक्त साथ होता है, कभी खिलाफ। वक्त का भी इंसान की बर्बादी में बड़ा हाथ होता है, लेकिन अनुभव हमें सिखाता है कि कैसे सही फैसले लिए जाएं, और अनुभव खुद गलत फैसलों से ही आता है। जो सुख कम उम्र में मिल जाता है वो इंसान को समझदार नहीं बनाता, लेकिन जो दुख कम उम्र में मिलता है वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। कभी किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि तुम अपनी ही परछाई भूल जाओ। आत्मनिर्भर बनो, यही सबसे बड़ी शक्ति है। जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि सीधे सच्चे लोगों को दुनिया बार बार औजमाती है और चालाक लोगों को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन असली इंसान वही है जो हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है। जिसके पास संतोष और धैर्य होता है वह कभी हार नहीं मानता। जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो उसके कपड़े, उसका बिस्तर सब बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन उसके कमाए हुए पैसे, गहने, संपत्ति ये सब लोग खुद रख लेते हैं। इसका मतलब यही है कि दुनिया सिर्फ खुद के लिए जीती है, लेकिन हमारे अच्छे कर्म और परोपकार ही हैं जो हमारे चले जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हें याद करें। हर कोई अपनापन दिखाता है, लेकिन असली अपना कौन है ये समय ही बताता है। किताबें और माँ बाप की बातें कभी धोखा नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और दया दो ऐसे गुण हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। हम हर रोज हजारों ख्वाहिशों को लेकर जीते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम परेशान हैं। बड़ा इंसान बनने से पहले अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है।
कई बार हमें अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं, लेकिन तकदीर हमारे हिसाब से नहीं चलती। जीवन का संतुलन ही यही है। हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते, और तकदीर के फैसले हमें याद करने और याद आने में फर्क है। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, और हमें वही याद करते हैं जो हमें अपना मानते हैं। कभी कोई अपने सपनों के लिए अपनों से दूर चला जाता है, और कभी कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर हो जाता है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। हर मुश्किल अपने साथ कोई न कोई आशीर्वाद छिपा कर लाती है। सही दिशा में किया गया अच्छा कर्म हमारे आज और कल दोनों को बेहतर बना सकता है। अगर समय बुरा चल रहा है तो भी रुकना मत, चलते रहो, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। रिश्ते और रास्तों का एक अजीब रिश्ता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिलते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए चलते रहो और अपने सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि अगर ये रिश्ते खो गए तो शायद भगवान भी इन्हें वापस न ला पाए। कई बार झूठे रिश्तों की वजह से हमें यह महसूस होता है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ऐसे रिश्ते हमें सिर्फ दर्द और आंसू देते हैं। शरीर ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर बनाओ। लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्द उन्हें हमेशा याद रहेंगे। जिंदगी की रफ्तार तेज है, लेकिन थोड़ा रुक कर खुद को समझो। हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन कभी आईने में खुद को नहीं देखते। इंसान तो केवल किरदार निभाता है, असली खेल तो समय रचता है। कमाई सिर्फ पैसे से नहीं होती, अनुभव, रिश्ते, इज्जत और सीखे गए सबक भी हमारी कमाई होती है। अगर आदत को समय रहते न रोका जाए तो वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, जो तुम्हें खोएगा वह जरूर पछताएगा। हर इंसान कहीं न कहीं अधूरा होता है। कई लोग अपनी जिंदगी ऐसे लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। धन्यवाद इस जिंदगी का कि तूने किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। रिश्तों को संभालते संभालते अब थकावट सी महसूस होती है, क्योंकि रोज कोई न कोई नाराज हो ही जाता है। रिश्ते ताले जैसे होते हैं, अगर सही चाबी से खोलो तो हमेशा साथ रहते हैं। रिश्ते भी पैसों की तरह होते हैं, कमाना मुश्किल, गंवाना आसान। हर किसी की जिंदगी में हम जरूरी नहीं होते। इन बारिश की बूंदों को भी कुछ चाहत तो होगी, वरना वो क्यों जमीन पर गिरती। जीवन में रिश्ते ऐसे रखो जैसे घड़ी की सुइयां, चाहे कोई तेज हो या धीमा, जुड़े रहना जरूरी है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। जहां अहंकार और भ्रम होते हैं वहां प्रेम और अपनापन मर जाता है। अर्जुन ने लाखों सैनिकों की बजाय श्री कृष्ण को चुना। यही विश्वास की सबसे सुंदर मिसाल है। जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करते हैं यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। हर किसी में लड़ने की ताकत होती है, पर कोई रिश्ते बचाता है, कोई जीत चाहता है। कभी कभी बहुत संभाल कर रखी चीजें समय पर नहीं मिलती, इसलिए जिंदगी को थोड़ा खुला भी छोड़ देना चाहिए। बहुत जल्दी दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। इंसान बहुत कम सुनता है और समझता तो उससे भी कम है, लेकिन प्रतिक्रिया वह बहुत तेज देता है। इंसान को समझने का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, क्योंकि इंसान ही इंसान को नहीं समझ पाता। जो लोग सच बोलते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। जिंदगी को इतने करीब से देखा है कि अब हर चेहरा अजीब सा लगने लगा है। कंधे पर किताबें नहीं, अब जिम्मेदारियां होती हैं। हर मिला शख्स हमें कुछ सिखाकर चला जाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक गुरु होता है।
जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार करो और हर दुख के बाद आने वाले सुख का इंतजार करो। वो दिन भी जरूर आएगा जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। मौन रहना जरूरी होता है, लेकिन जब बात धर्म और सच्चाई की हो तो आवाज उठाना और जरूरत पड़े तो लड़ना भी जरूरी होता है। जीवन का काम है हमें गिराना, ठोकरें देना, लेकिन बिखरना या संभलना ये हमारे हाथ में होता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो असल में वे यह तय कर रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत दी जाए। याद रखो, जिंदगी भगवान का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, इसे यूं ही बेकार मत जाने दो। जीवन में कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख भी आता है। यह जीवन ऐसा शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में सिखाता है। अगर हम अपनों के बारे में पहले सोचें तो जीवन और भी सुंदर हो जाता है। जो लोग दिल से कुछ पाने की चाह रखते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। हमारा दिन 3 भागों में बंट जाता है, जरूरतें, जिम्मेदारियां और इच्छाएं। एक उम्र होती है जब रूप रंग अहम लगते हैं, फिर विचार, और अंत में सिर्फ किसी का साथ। किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद को जरूर देखो, क्या हम खुद पूरी तरह सही हैं? जिंदगी में ऐसे लोगों को महत्व दो जिनका दिल सुंदर हो, ना कि सिर्फ चेहरा। ना तो इतने कठोर बनो कि कोई पास ना आए, और ना इतने मीठे कि लोग फायदा उठाएं। दिल साफ होना चाहिए, क्योंकि कई बार वादे करने वाले लोग साथ नहीं देते और बिना वादे वाले जीवन भर साथ निभा जाते हैं। हर कोई ख्वाब देखता है, लेकिन वो पूरे उन्हीं के होते हैं जो किस्मत के साथ मेहनत भी लाते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। जो लोग अपनी बात नहीं कह पाते वो अक्सर गुस्सा करते हैं। भूख, डर, मौत और प्रेम, ये जीवन की सच्चाई है। कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं क्योंकि एक बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। हमेशा दूसरों की गलतियां देखने से पहले खुद पर भी नजर डालो। हर बार दूसरों के बारे में गलत मत सोचो, अपने मन को भी साफ रखो। सुबह जितनी सुंदर है वैसे ही हर दिन सुंदर हो। जो खुशियां आज तुम्हारे पास हैं उससे भी ज्यादा कल हो। कभी भी किसी के दुख पर मत हंसो, क्योंकि पता नहीं कल तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हर गलती सिर्फ हालात की वजह से नहीं होती, कई बार हमारा नजरिया भी गलत होता है। गुस्से में भी सच का साथ दो, ऐसा कि बाद में खुद को शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर तुम सही हो तो गुस्से की जरूरत नहीं, और अगर गलत हो तो गुस्सा करने का हक भी नहीं। कोई स्कूल नहीं होता जो इंसान को महान बना दे। हमारे कर्म, वाणी और व्यवहार ही हमें ऊंचा बनाते हैं। सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर सच्चे वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं। सम्मान वो चीज है जिसकी कीमत हम खुद तय करते हैं। अगर आप धीरे चलते हो लेकिन कभी रुकते नहीं हो तो समझो आप सबसे तेज हो। शक का कोई इलाज नहीं होता, चरित्र का कोई सबूत नहीं होता। मौन सबसे अच्छा तरीका है, और शब्द सबसे तेज चोट करने वाले हथियार। कई बार बिना वजह ही तकलीफें मिलती हैं, समझ नहीं आता कि कसूर क्या है। पुरानी यादें जैसे अंधेरे की छाया बन जाती हैं। लोग 2 वजह से शांत रहते हैं, या तो समझदार होते हैं या मजबूर। अब लोग किसी का दर्द नहीं समझते, न पेड़, न परिंदे, न इंसान। बचपन और बुढ़ापा दोनों को सहारे की जरूरत होती है। केवल खून का रिश्ता किसी को अपना नहीं बनाता। प्रेम, विश्वास, सहयोग और सम्मान, ये सब जरूरी हैं। आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, छूने से भी ज्यादा एहसास जता देती हैं, लेकिन सही शब्द अगर सही वक्त पर कहे जाएं तो दिल को छू लेते हैं। अगर आप असफलता से डरते हैं तो सफलता के लायक नहीं। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। रिश्ते ऐसे हों जो निभाने के लिए किसी नियम की जरूरत ना हो और याद रखने के लिए किसी तारीख की नहीं। सुंदरता तो वक्त के साथ बदल जाती है, पर अच्छे शब्द हमेशा याद रहते हैं। दूसरों की सोच आप नहीं बदल सकते, इसलिए बेफिक्र होकर जियो। लोग आपकी वफादारी ना समझें,
फिर भी आपको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कोशिश ही ना करो तो कुछ भी नहीं होगा। हर दिन को गले लगाओ। अच्छा हो तो खुशी मिलेगी, बुरा हो तो सीख। जो आपको अपनाना चाहेगा वो कमियों में भी अच्छाई देखेगा। जो छोड़ना चाहेगा वो अच्छाइयों में भी गलती ढूंढेगा। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। किसी का बनने के लिए थोड़ा त्याग जरूरी होता है। एक तरफा समर्पण की उम्मीद बेवकूफी है। समर्पण दोनों ओर से होना चाहिए। गिरे हुए पत्तों से सीखो। अगर बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। 3 उसूल बना लो। जिसे चाहते हो उससे माफी मांगो। जिसे पाना चाहते हो उसे मत छोड़ो, और जो तुमसे प्यार करता हो उससे कुछ मत छुपाओ। पहले पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा लगते थे, अब घर में ही कई अनजान से लोग रहते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होगा। सुई चुभती है, लेकिन वही बेहतरीन पोशाक भी बनाती है। आंधियां बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन झुकने वाले पेड़ बच जाते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट का सोचा समझा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। दर्द इस बात का संकेत है कि आप जिंदा हो। समस्या बताती है कि आप मजबूत हो। प्रार्थना बताती है कि आप अकेले नहीं हो। अगर बनना ही है तो नमक जैसा बनो, ना ज्यादा हो ना कम, लेकिन बिना आपके स्वाद नहीं आता। किस्मत लेकर आओ और कर्म करके जाओ। यही है असली जिंदगी। अपने शब्दों को सच्चा और साफ रखो, क्योंकि एक दिन यही शब्द आपको वापस लेने पड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम जिनको सब कुछ मानते हैं वो हमें कुछ भी नहीं समझते। मुश्किल फैसले ही अच्छे होते हैं। विश्वास टूटने पर ही उसका असली मतलब समझ आता है। अगर आप वो इंसान ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आईना देखो। खुद को मजबूत बनाओ। किसी का इंतजार मत करो। जीवन में जो बातें सीख ली उन्हें उतार लो, फिर दुखी नहीं रहोगे। धन से नहीं, मन से अमीर बनो। मंदिर में सोने का कलश हो सकता है, लेकिन सिर तो पत्थर का सीढ़ियों पर ही झुकता है। ज्यादा खुशी और ज्यादा गम किसी को मत बताओ। लोग नजर लगाते हैं या नमक छिड़कते हैं। जो आसानी से मिले वह साधारण होता है, जो कठिनाई से मिले वह सम्मान होता है, जो दिल से मिले वह प्रेम होता है, और जो भाग्य से मिले वह सच्चा मित्र होता है। अगर किसी का रूप सुंदर ना भी हो, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा हो, तो वह हर कमी को पूरा कर देता है। लेकिन अगर स्वभाव ही खराब हो तो सुंदरता भी बेकार है। आप किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन प्रेरणा जरूर दे सकते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में मौका मिले तो सारथी बनो। अगर आप किसी चीज का सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो। जब हम बोलते हैं तब हम पुराने ज्ञान को दोहराते हैं। जब हम सुनते हैं तब नया ज्ञान लेते हैं। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो। व्यवहार ही वो सीढ़ी है जिससे आप किसी के दिल में उतर सकते हो या दिल से उतर सकते हो। लगन इंसान से वो काम करवा देती है जो उसने सोचा भी नहीं था। साहस इंसान से वो करवा देता है जो उसके बस में नहीं होता। लेकिन अनुभव उसे वही करवा देता है जो वास्तव में करना चाहिए। हर परिस्थिति कुछ सिखाती है। वही सीख आपको मजबूत बनाती है। आपका हर कर्म एक दिन फल जरूर देगा। दूरियां यह सिखाती हैं कि नजदीकियां कितनी जरूरी होती हैं। पैसों की आवाज सच्चाई को चुप करा देती है। 4 चीजें कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा और इंसान का मन। मैं अपनी सुंदरता लोगों के स्वभाव में खोजता हूं, आईने में नहीं। वहां मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। काश लोग उतने ही अच्छे होते जितने वो सोशल मीडिया पर दिखते हैं। भीगी हुई चीजें भारी होती हैं, जैसे दुख से भीगा दिल। मुश्किलों में वही मुस्कुराता है जिसके दिल में भगवान बसते हैं। उम्र से सम्मान मिलता है, पर आदर सिर्फ व्यवहार से। वक्त रेत की तरह फिसलता रहता है। कोई आता है, कोई चला जाता है। आज हम जीवन के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो हमारे दिल और आत्मा दोनों को छूते हैं।
बातें होंगी रिश्तों की, सोच की, कर्मों की और उस ईश्वर की जो हर पल हमारे साथ है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें एक सरल, सच्चे और भावनात्मक अंदाज में। हर इंसान के अंदर एक गहराई होती है और उसी गहराई में कई बार एक छिपा हुआ दर्द भी होता है। जो लोग दिल से साफ होते हैं वे अक्सर चतुर लोगों से हार जाते हैं, लेकिन अंदर से वे कभी नहीं टूटते। जीवन के सबसे अनमोल पल वही होते हैं जब परिवार हमारे साथ होता है। जब नीयत साफ हो तो किस्मत कभी खराब नहीं होती। इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का बार बार गलत फायदा उठाया गया हो। सब कुछ कर्मों का खेल है। जो आज दूसरों को रुलाता है कल वही खुद रोता है। झूठ और बेईमानी से किसी को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन ऊपर वाले से नहीं बचा जा सकता। कभी खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या हम सच में जीवन जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? किसी की भलाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह अपनी अच्छाई से नफरत करने लगे। कुछ लोग हमारे जीवन में होते ही नहीं, न पहले थे न कभी होंगे, पर हमें ये समझने में कई साल लग जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां हमारे मन को भ्रमित कर देती हैं। समझदारी यही है कि अगर ट्रेन का टिकट न हो तो हर इंसान टीटी जैसा लगता है। यही भ्रम हमारे रिश्तों में भी होता है। उम्र अपनी रफ्तार से चल रही है और हम ख्वाहिशों के बोझ से थमे हुए हैं। अकड़, इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी सबके पास अलग अलग मात्रा में होती है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े रिश्ते भी टूट जाते हैं। बड़ी सोच और बड़ा दिल हर सुबह को खुशनुमा बना सकता है। जो धैर्य रखता है वही आत्मविश्वास की नाव में बैठकर कठिनाइयों की नदी को पार कर जाता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कल बुरा था तो आज अच्छा भी आएगा। ये समय है, ठहरता नहीं है। किरदार की बात होती है, वरना साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही उसकी शुरुआत है। रावण को अपने ज्ञान पर घमंड था, लेकिन श्री राम को इस बात का ज्ञान था कि घमंड क्या कर सकता है। हमेशा अच्छे विचार और एहसासों को जगह दो ताकि मन में सकारात्मकता बनी रहे। अब वो दौर नहीं रहा जब लोग बिछड़ने पर दुखी होते थे। अब त्याग वहीं करो जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधेरा नहीं मिटता, पर उसकी रोशनी कम भी नहीं होती। ऐसे ही हमारे अच्छे कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देते, लेकिन चमत्कार कर देते हैं। महान बनने का कोई स्कूल नहीं होता। हमारे कर्म, बोल और व्यवहार ही हमें महान बनाते हैं। वक्त, ख्वाहिशें और सपने ये सब हाथ में बंधी घड़ी की तरह हैं। घड़ी भले उतार दो, लेकिन समय चलता रहता है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। आने वाले कल की चिंता मत करो, आज को संवारो। दुनिया को शब्दों और दिमाग से जीता जाता है, पर दिल तो सिर्फ दिल से ही जीते जाते हैं। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना सबसे कठिन। जिम्मेदारियां इंसान को समय से पहले बड़ा बना देती हैं। हम समय को सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी हम ही करते हैं। पेड़ों से सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी बातों की मिठास खत्म हो जाती है। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम जाओगे तब भी रहेगी। इसलिए चिंता छोड़कर आज के पल को जियो। जो बीत गया उसे याद मत करो, और जो होना है उसकी शिकायत मत करो। हंस मरते समय भी गाता है और मोर रोते हुए भी नाचता है। यही जीवन की सच्चाई है। इंसान का वजन तौलने से नहीं, कई बार उसके शब्दों से पता चलता है। जीभ जल जाए तो लोग चाय नहीं छोड़ते, तो एक बार हारने से मेहनत क्यों छोड़े। बारिश की छोटी छोटी बूंदें ही बड़ी नदियों को जन्म देती हैं। वैसे ही हमारे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। जो बुरे समय को सह लेता है वही अच्छे समय को बना भी सकता है। कुछ रिश्ते हमें लाभ नहीं देते, पर वो दिल को अमीर बना देते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जिन्हें आपके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता।
जिनसे आप बात करना चाहते हो पर वे आपकी परवाह नहीं करते, और वे जिनके लिए आप समय निकालते हैं पर वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। ये दुनिया एक जंगल है, यहां वही टिकेगा जो समझदारी से जिएगा। मुस्कुराओ, चाहे असली हो या नकली, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो। कभी कभी दोनों हाथ खाली हो जाते हैं, एक से किस्मत रूठी होती है और दूसरे से मोहब्बत छूट जाती है। खुशियों की कोई गारंटी नहीं, लेकिन दुख समय पर जरूर आता है। पानी की एक बूंद का क्या फर्क होता है, ये उसकी संगत तय करती है। तवे पर गिरे तो सूख जाती है, पत्ते पर गिरे तो मोती जैसी चमकती है। आप जिस चीज पर ध्यान देना छोड़ देते हो वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, चाहे वो रिश्ता हो, स्वास्थ्य हो या व्यापार। सुख के समय सब साथ होते हैं, पर दुख में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। रोते वही हैं जिनके दिल सच्चे होते हैं। इतना भी मत झुको कि जिसे उठाने के लिए झुके वही आपको गिरा दे। खूबसूरत लम्हे चुरा लो जिंदगी से, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देंगी। सुंदरता शरीर में नहीं, सोच, संस्कार और व्यवहार में होती है। पढ़ना कभी मत छोड़ो। पढ़ाई जीवन की वो पूंजी है जो हमेशा काम आती है। सोच का फर्क ही इंसान को मोती या शिकारी बनाता है। आप कितने भी अच्छे हों, गलत जगह पर आपकी कीमत नहीं समझी जाएगी। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसलिए सही लोगों को पहचानो। दूसरों की बातों पर भरोसा कर अपने रिश्ते मत खराब करो। जो आपकी खामोशी में भी आपका दर्द समझे वही सच्चा रिश्ता है। हृदय से दिया गया प्रेम हाथों से दिए गए तोहफों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मौन से कही गई बातें अक्सर सबसे गहरी होती हैं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। हर करीबी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि वही कल तुम्हारा विरोधी बन सकता है। सफलता चाहिए तो खुद पर नियंत्रण रखो, दूसरों पर नहीं। सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। जिनके साथ वक्त उड़ता है वही लोग सबसे पहले बदल जाते हैं। जिंदगी वैसी ही होगी जैसी आपकी सोच होगी। विचार अच्छे रखो, इरादे साफ रखो और ईश्वर में आस्था रखो। रिश्तों की लंबाई हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। मन मजबूत हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन प्रेम से अनजान भी अपने बन जाते हैं। ईश्वर का दर्शन और सच्चे मित्र की सलाह दोनों जीवन को उजाला देते हैं। सोने का मन है, पर यही समय है कुछ कर गुजरने का। जो है वही काफी है। इन दो शब्दों में ही सच्चा सुख छिपा है। जब तूफान आता है तभी पता चलता है कौन आपके साथ खड़ा है। किसी रिश्ते को जबरदस्ती मत जोड़ो। जो तुम्हारा है वह खुद तुम्हारे पास आएगा। हर चीज भगवान की इच्छा से होती है। हमें बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं। जिन्हें आप अपना मानते हैं वही अक्सर दुख देते हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें टिकती नहीं, और जो चीजें टिकती हैं वो जल्दी नहीं मिलती। कुछ लोग अपनी अकड़ से रिश्ते खो देते हैं और कुछ रिश्ते बचाने के लिए खुद को खो देते हैं। व्यवहार भाषा से बड़ा होता है। जो आपका गुस्सा सहकर भी आपके साथ रहे वही आपका सच्चा अपना है। बिना वजह ली गई बद्दुआ और किसी और का खाया हुआ हक, ये कभी ना कभी तकलीफ जरूर देते हैं। जिंदगी में मुस्कुराने का कारण ढूंढोगे तो शायद देर हो जाएगी, इसलिए कभी बेवजह मुस्कुरा लिया करो। लोग आपकी इज्जत 3 वजहों से नहीं करते। जब आप हर बार उनके पीछे बात करने की कोशिश करते हैं, जब आप उनकी गलतियों पर माफी मांगते हो, जब आप हर समय उनके लिए उपलब्ध रहते हो। दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। चिंता, प्रेम और कर्ज, ये सब समय और हालातों के अनुसार होते हैं। हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। रिश्तों में गणित नहीं चलता, वहां दिल से किया गया सब कुछ भी अंत में शून्य हो सकता है। इसलिए समझदारी से व्यवहार करें। कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। फायदा एक गिरा हुआ सिक्का है जिसे हर कोई उठाना चाहता है।